जिनको भी घर का शौक़ है या घर बनाने का शौक़ है, ये काम अभी से स्टार्ट कर दें तो इसमें शुभ मुहूर्त जो है स्थिर मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए। आपकी मंगल कामना के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि सर निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं। सर लक्ष्मी पूजा के दिन एक ख़ास मन में सवाल रहता है कि जो लक्ष्मी माता को हम पोटली चढ़ाते हैं, तो कई लोगों का कहना होता है कि सिर्फ पोटली बदलना चाहिए, उसके अंदर का जो हम सामान भरते हैं वो नहीं, क्या करना चाहिए? देखिए, इस बार लक्ष्मी पूजा जो है 20 तारीख को आने जा रही है, जो सोमवार है। इसमें शुभ मुहूर्त जो है स्थिर मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए। इसी स्थिर मुहूर्त में मतलब कहने का हो गया कि चूँकि लक्ष्मी तो स्थिर रहनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो लक्ष्मी गणेश जी का क्यों पूजा किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी पूजा होता है। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आने पर बुद्धि भ्रष्ट होने लगता है। अच्छा। है ना। इसलिए चूँकि वाहन उनका उल्लू है। हाँ। जब आपके वो लक्ष्मी आएगी तो आपको ये नहीं समझ में आएगा आप करें तो क्या करें। आप उटपटांग काम करेंगे, अधर्म का भी काम कर सकते हैं। सात्विक काम तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि लक्ष्मी जब है तो आपको घमंड आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो उसी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी क्या करते हैं? बुद्धि विवेक देते हैं, धैर्य देते हैं। अच्छा। है ना। तर्क देते हैं कि हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ सही जगह लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा कमा रहे हैं, शुभ अच्छे चीज़ से कमा रहे हैं कि पाप कर्म से कमा रहे हैं। हाँ, तो ये लक्ष्मी आई है तो कैसे आए, किसी का हक से मरा हुआ तो नहीं आया है। तो ये भगवान गणेश को करते हैं, इसलिए गणेश लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है। क्या बात है। गणेश जी क्या है? लक्ष्मी जी क्या है? गणेश जी के वो मौसी है। अच्छा, हमें ये भी एक बड़ी ही खूबसूरत सी जानकारी दी है सर। हमें तो पता था कि दोनों। तो आप देखिएगा, ये भी एक कि मैंने बहुत लोग दिक्कत होता है कि लक्ष्मी गणेश को किधर रखा जाए। लक्ष्मी के बाएं तरफ रखा जाए कि गणेश जी को या दाहिने तरफ रखा जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। साधारण सा सवाल है। अगर थोड़ा से लोग अध्यात्म में होंगे, देखिए पूजा पाठ जो है ना क्यों नहीं करते हैं, ये मुझे आश्चर्य लगता है। देखिए, सब कुछ सही है, आप अपना कर्म धर्म को सर्वोपरि रखिए। जो आप किए वही तो मिल रहा है ना इस जन्म में। सही बात है। ये तो आप क्यों इंसान भूल जाता है? क्योंकि इंसान भूलता इसलिए है तो उसमें अहम आ जाता है। सही बात है। तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन धर्म कर्म आध्यात्मिक और तप तपस्या ज़रूर करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, संस्कार से बंधे रहना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग को साथ रखना चाहिए, लोग जो कि आजकल लोग नहीं रखते हैं। पंडित को रखिए, जो शास्त्र ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, उनके सानिध्य में रहा कीजिए, जिससे कि जो आपकी संस्कृति बची रहे। सही बात। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ये आपको खुद नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्यों आज नेट का या किसी वीडियो का किसी का सहारा लेना पड़ रहा है? क्योंकि आप खुद उस चीज़ के सानिध्य में नहीं है। क्योंकि आज के लोग मोबाइल पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन किसी आपके घर के व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना मोबाइल के साथ बैठ के चैटिंग कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या गूगल पे अपना कोई भी सर्च कर रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल। तो ज्ञान आएगा कहाँ से? अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पर या चलिए यूट्यूब पे तो लोग आते हैं बताते हैं, उसमें तो सही भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गूगल पे क्या होता है कि आप कैसे तर्क से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यूट्यूब में भी है, गूगल में है, जितना आपको मीडिया क्षेत्र से आपको ज्ञान मिल रहा है, कैसे आप पकड़ेंगे कि ये सही है? तर्कसंगत भी तो होनी चाहिए ना हर चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉजिकली कैसे होगा? जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे या शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहिए जो शास्त्र ज्ञाता हो, जो जानकार हो, तब आप उस चीज़ को समझ में आएगा कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जो लिखा हुआ सही है या गलत है। तो कहने का मतलब यही है कि संस्कार सबको मिलना चाहिए, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। आप कितना भी मॉडर्न हो जाइए, क्योंकि एक ना एक दिन सब तो आपके साथ जाएगा नहीं, शरीर भी तो जाता नहीं है। सही बात। लेकिन आपके संस्कार आपके साथ जाएंगे। जो संस्कार आप अभी बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, धर्म कर्म से आप संस्कार अपने आप को बनाएं,
वो एक समय पर वो जब जाएंगे इस लोक से तो वो अपने साथ लेके जाएंगे, वही संस्कार लेके फिर पुनर्जन्म होगा। तो इसीलिए ये जन्म तो हो ही गया, जो लेके आए वो अभी तो आप काट ही रहे, जो बोए हैं वो अभी काट ही रहे हैं। लेकिन अब अगले जन्म के लिए तो बोना तो ज़रूरी है ना। अब बोना क्या है, अच्छे कर्म धर्म करने से होता है, और दूसरी बात अपने आप को, संस्कार को अपने आत्मा में बसा लेना। सही बात है। तभी आप होगा। तो इसीलिए ना जो अच्छे कर्म करते हैं उनका देखिएगा, अच्छे कर्म से देखिए, गरीब होना ख़राब चीज़ नहीं है, गरीब होना बहुत सम्मानित चीज़ है। आप गरीब हैं तो आप गरीब होना कोई ख़राब चीज़ नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि गरीब जो होता है बहुत ईमानदार होता है, क्योंकि वो अपने कर्म से है। आप अमीर हैं तो अपने कर्म भाग से हैं, सब अपने अपने कर्म भाग से हैं। तो किसी से आप ये तुलना नहीं कीजिए वो गरीब है, वो कैसा कर्म किया हुआ, नहीं। जो गरीब में सहन शक्ति ज़्यादा होता है अमीर की तुलना में। बिल्कुल। अमीर तो क्या होता है ना, क्या कहा, आपके पिताजी अमीर हैं तो आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसका बेटा है तो उसको बढ़ा रहा है, ये नहीं कर रहा है कि हम ही उस चीज़ को नया बनाए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जितने भी अमीर हुए हैं वो अपने बलबूते पे हुए, वो कर्म किए। देखिएगा उसमें सोबरनिटी है, उसमें बहुत सोबरनेस है, उसमें बहुत धैर्य है, बहुत काम है, बहुत पेशेंस है, बहुत उसमें सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं वो। क्या बात है। जो खुद से मेहनत करके आगे बढ़े, लेकिन उनके बाद जो उस चीज़ को जो उपभोग करते हैं उनमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। सही बात है ना। तो ये सब कर्म का फल है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ कीजिए लेकिन अपनी संस्कृति को हमेशा अलाइव रखिए, जिंदा रखिए। तो गणेश लक्ष्मी जी का क्यों होता है, देखिए अर्धांगिनी जो होती है हमेशा वाम भाग में रहती है। जी सर। उसके अलावा जितनी स्त्री आपके दाहिने साइड में रहेंगी। अच्छा। इसलिए गणेश जी के दाहिने साइड में लक्ष्मी जी को रखना चाहिए। अच्छा, दाहिनी साइड में हाँ, लक्ष्मी माँ होनी चाहिए। जी सर। अब वो लोग हमसे पूछते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी बोले कि गणेश लक्ष्मी बोले, तो बोले ये गणेश लक्ष्मी बोलिए, पति पत्नी बोलिए, या पति पत्नी बोलिए, या पत्नी पति बोलिए, दोनों का बात ऐसे। ये कोई ये नहीं है कि होना चाहिए, तो आपके मतलब बोलने का एक शिष्टाचार है, या बोलने का एक लय है जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, लक्ष्मी गणेश, गणेश लक्ष्मी, इस तरह से होता है। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, लक्ष्मी जी को हमेशा दाहिने साइड रखना चाहिए गणेश जी के। अच्छा। है ना, बाएं साइड नहीं रखना चाहिए। जी। अगर बोलने के लिए भी हो तो पहले गणेश लक्ष्मी बोलना चाहिए। अच्छा, इसलिए गणेश लक्ष्मी बोलिए। जी सर, बड़ी ही अच्छी बात हाँ, कही सर। तो गणेश जी को उस दिन क्या करें, गणेश लक्ष्मी के उस दिन मुहूर्त भी है। आपको कुंभ लगन का मुहूर्त सुबह में 2 से लेके आपको 6 बजे तक। अच्छा। पौने 2 से लेके 2:45 से लेके आपको 6 बजे तक। उसके बाद स्थिर मुहूर्त जो है आपका वृषभ मुहूर्त जिसको कहते हैं, वृषभ राशि में, उसका मुहूर्त आपका है शाम के 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक। 12:30 से लेके 1:30 के बीच में आपका ये पूजा हो जाता है। रात्रि में लोग बिजनेस जो करते हैं वो लोग पूजा करते हैं, उसमें तंत्र साधना होती है लक्ष्मी जी की। लेकिन गृहस्थ में जो शुभ मुहूर्त हमने बताया उसी समय लोग पूजा करना चाहिए। और रही बात पोटली की बात, तो देखिए नया लोग आएंगे तो पुराने को तो फेंक नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुराने, देखिए बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि पुराने जो लक्ष्मी जी गणेश जी उसको क्या करें जब नया गणेश जी लक्ष्मी लाए। तो पुराने जो लक्ष्मी जी गणेश जी जो साल भर हैं, तो उनका क्या करें, जब नए आते हैं तो उनका क्या करें, विसर्जन करते हैं, उनका भी पूजा करें साथ में। जी। नए जो लाएँ उनका पूजा करें, उनको भी बगल में जो पुराने हैं उनको भी बगल में रखें, उनकी भी पूजा करें। सर, तो पहले किन की पूजा करनी चाहिए, पहले से हैं उनकी या फिर जो नए लाए हैं उनकी? पहले नई की पूजा करें। अच्छा। उसके बाद फिर उनकी पूजा करें, है ना, पहले से हैं, जो पहले से हैं दोनों की पूजा करें। फिर घरौंदा लोग बनाते हैं लक्ष्मी। हाँ, एक चीज़ और हम बता रहे हैं, अगर आप 10 साल 11 साल तक कंटिन्यूसली आप धनतेरस के दिन या अपने हाथों से घर में घरौंदा बनाते हैं
तो आपका घर जब नहीं बना हुआ होगा वो भी बन जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो ये आपको हम ऐसा चीज़ बताएं, ये अचूक उपाय जो जिनको भी घर का शौक़ है या घर बनाने का शौक़ है, ये काम अभी से स्टार्ट कर दें तो भगवान की कृपा से 10 से 11 साल आते आते आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। घर अधूरा बना हुआ है, अधूरा बना नहीं बन पा रहा है, तो धनतेरस के दिन अपने हाथों से बनाएं घरौंदा। अच्छा, अगर नहीं तो खरीद के लाएं और उसको अपने से सजाएं, तो आपका घर जो आप चाहते हैं कि आपका घर बने वो बन जाएगा। क्या बात है, बड़ी ही बेहतरीन जानकारी, हमारे दर्शक तो आज खुश हो जाएंगे। सर वो पोटली का फिर पोटली का क्या है कि पोटली में क्या करना है, जो पहले से उसमें हल्दी होता है, धनिया होता है, इसमें धनिया का बहुत महत्व है। जी बिल्कुल, है ना। धनिया में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कहा जाता है हिंदू संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति होती है, सर्वोच्च होती है। सही बात है। चूँकि हर चीज़ में आपको ना देवी देवता का वास है। धनिया में लक्ष्मी का, हल्दी में विष्णु जी का, है ना। जितने मीठे चीज़ है उसमें लक्ष्मी जी का वास है, धनिया में लक्ष्मी जी का वास है। हाँ, धूप भी आपका है, या आपको जीरा है उसमें गणेश जी का वास है, आपको सरस्वती जी का वास है। तो इसी नाना प्रकार के जितने आपके सामग्रियां हैं, है ना, तो जितने गरम मसाले सब में देवी देवता का वास है। अच्छा, तो इसलिए ना भगवान बोलते हैं मैं कहीं नहीं हूँ, मैं सब तुम्हारे साथ ही हूँ। बिल्कुल। तो इंसान मानने पर होता है ना, क्यों वो चीज़ चढ़ाया जाता है। जी, भगवान बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, जो तेरा है वो आप ही को आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। तो जो धनिया है वो तो माँ स्वरूपा, माँ आप ही को मैं दे रहा हूँ। तो धनिया का महत्व बहुत है, इसलिए धनिया जो है ज़रूर देना चाहिए। पोटली में धनिया हो गया, आपको कौड़ी हो गया, सब समुद्र से निकला हुआ है। जी जी, है ना। जितने जो अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ सब आपको समुद्र से उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल। तो हर साल उस पोटली को बदल देना चाहिए सर, या और पोटली के अंदर के सामान को बदलना चाहिए, क्या करना? देखिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को क्या करते हैं, लेकिन पोटली बदलना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, पोटली को हमेशा रखना चाहिए। कुछ साल बाद उसको हटा दीजिए, है ना, लेकिन पोटली को रखिए। हर साल नहीं? हाँ, लेकिन उस पोटली अगर बदलना ही चाहते हैं तो उसको बाहर मत फेंकिए, अपने काम में दिनचर्या में उसको यूज़ कर लिया कीजिए। अच्छा। जिससे कि भगवान माँ की लक्ष्मी माँ की कृपा पर बनी रहे। क्या बात है सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए धन्यवाद सर आपका। और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, सर निःशुल्क आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपके बेहतर भविष्य की ही कामना करते हैं। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो और भी लोग जुड़ेंगे नए सबको लाभ हो। धन्यवाद।